नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में न सिर्फ आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी। वहीं दूसरी ही तरफ यूपी में अब तक कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके चलते योगी सरकार लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर बनी हुई है। और वहीं यहां पर अगर बात की जाए सपा से राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बारे में, रामपुर में उनका एक अलग ही वर्चस्व रहा है, लेकिन आज देखा जाए तो आजम खान तमाम बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। योगी सरकार के नेतृत्व में उन पर कई ऐसे कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं जिसके चलते यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, जो लगातार यहां पर कड़े फैसले सुना रहे हैं, क्या यहां पर कभी उनकी मेहरबानी देखने को मिलेगी आजम पर? आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजम खान को यहाँ पर किन किन मुश्किलों में, यहाँ पर किन किन हालातों का सामना कराया है। तकरीबन 2.5 साल तक वह सीतापुर जेल में बंद रहे, 80 से अधिक मुकदमे उन पर दर्ज कराए गए और आज हेट स्पीच मामले में उनकी विधायकी भी जा चुकी है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी भी रद्द की जा चुकी है, स्वार सीट खाली हो चुकी है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हाल ही में विधानसभा में वह बोलते हुए नजर आए कि मिट्टी में मिला दूंगा माफियाओं को, यानी कि इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर किसी भी हालत में उन माफियाओं को माफ नहीं कर पाएंगे। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना रहेगा? क्या आजम खान के लिए उनकी कोई नरम दिल देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई मेहरबानी देखने को मिलेगी? देखा जाए तो आजम का पूरा ही परिवार, यानी कि उनकी जो पत्नी है, उनके जो बेटे हैं, वो जेल की सजा काट चुके हैं और एक बार फिर से 2 साल के लिए अब्दुल्ला को जेल भेजा जा सकता है। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो आजम खान के प्रति ही नहीं बल्कि तमाम उन मुस्लिम नेताओं के प्रति भी अगर बात करें जो अभी तक सीएम योगी के खिलाफ बोल रहे थे और तमाम कहीं ना कहीं राज्य में जो अराजकता फैली थी उन सबकी वजह से अगर फैली थी, तो सीएम योगी उस पर एक्शन लेंगे। अगर कोई सबूत हाथ लगेगा तभी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना बिना बेवजह कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बात पहले साफ कर दी गई है। और रही बात सीएम योगी के आजम खान के समर्थन की या आजम खान के सीएम योगी के समर्थन की, तो वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि आजम खान को समर्थन में तब लाते जब वो बिल्कुल एकदम कह सकते हैं नौजवान होकर जनता के बीच अपनी स्पीच दिया करते थे। अगर आज हम देखें आजम खान को, उम्र भी उनकी हो चुकी है, उनके बेटे का भी इस्तीफा उन्होंने कराई दिया, लगभग जो उनके आरोप थे वो सिद्ध हुए तभी इस्तीफा हुआ, वरना कोई कानून ऐसा नहीं था कि बेवजह ही इस्तीफा कराया गया, भले ही उसके पीछे की वजह ज़्यादा बड़ी ना रही हो, लेकिन इस्तीफा हुआ, ये सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा बना। तो इसी तरीके से यहाँ पर आजम खान के समर्थन में तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास पहले से कई और नेता हैं और हिंदू मुस्लिम का विवाद जो उसको भी बढ़ावा नहीं देना चाहते। अगर एक शानदार नेता है आजम खान का, अगर मन करेगा बीजेपी में जाने का तो शायद कभी सोचे, लेकिन बीजेपी की तरफ से पहले भी एक वक्त देखा जाए, हमने वो तमाम तस्वीरें देखी हैं, वो उस समय को भी देखा है जब आजम खान योगी आदित्यनाथ के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते। वो तस्वीरें यहाँ पर जाहिर करती हैं कि कहीं ना कहीं एक बेहतरीन बॉन्ड दोनों के बीच में है। लेकिन जिस तरीके से हालात अब बन गए हैं, जो केसेस उन पर दर्ज हुए हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं आजम की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए, मायावती यहाँ पर आजम के समर्थन में उतरी हैं। वहीं यहाँ पर और भी तरफ रुख किया जाए तो योगी आदित्यनाथ शिवपाल यादव से साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि आप यहाँ होते तो बात ही कुछ और होती। यानी कि साफ तौर पर है कि यहाँ पर ऐसे कई नेता हैं जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी में चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या आजम खान के लिए यहाँ पर सजाएं अब कम की जा सकती हैं आने वाले वक्त में, या फिर अखिलेश यादव अपनी मुश्किलों को खुद कम करते हुए नजर आ सकते हैं? आजम को जो सजा देनी थी वो दे चुके हैं, इसके अलावा क्या ही सजा बची? जब 9 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो भी इस उम्र में, जब उनकी उम्र ही इतनी नहीं बची जो चुनाव लड़े। और दूसरी रही बात उनके बेटे की, तो उनके बेटे जो छोटे बेटे पहले उनकी विधायकी गई, बड़े बेटे पर भी यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं आजम अगर आना होता तो अपने ही इस्तीफे के बाद आ जाते, लेकिन अभी तक उनका शायद मन नहीं है। और आने वाले वक्त में सीएम योगी भी कहीं ना कहीं उनको नहीं लाना चाहते बीजेपी में, क्योंकि भले ही ऐसे शानदार नेताओं की जरूरत सभी पार्टियों को रहती हो, लेकिन जिस तरीके से आजम के साथ हुआ या आजम ने जो किया था उनकी सजा उनको मिली, और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उस मामले पर चुप रहे, ज़्यादा बड़ा आंदोलन नहीं करा, जनता के बीच आवाज़ नहीं रखी। अगर रखी होती तो शायद वहाँ पर आजम को समर्थन मिलता, क्योंकि जनता समर्थन में आ रही थी, मायावती ने तक समर्थन किया था। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आजम कद्दावर नेता और उनका मान सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि 50 साल तक उन्होंने राजनीति में अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व बनाए रखा। आज कानूनी तौर पर उनको हराया गया, वरना वो जनता के बीच नहीं हारे थे, बात साफ है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर दीपक की इन तमाम बातों से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आजम खान पर मेहरबान होते हुए बिल्कुल नजर नहीं आते हैं, क्योंकि चाहे यहाँ पर केसेस हो, चाहे यहाँ पर पार्टी का जो रुख रहेगा उनका, उसको यहाँ पर बदलाव करने को लेकर हो। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर आजम खान को यहाँ पर लगातार मुश्किलों का सामना करते हुए देखा जा रहा है। दूसरी ही तरफ ये कहा जा रहा है कि स्वार सीट जो खाली पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आजम खान यहाँ पर या तो अपने बड़े बेटे अदीब
को आगे करेंगे या फिर बहू सिद्रादीप खान को। खैर ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार स्वार सीट से किस करीबी नेता को आगे किया जाएगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।